द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है। नए संसद के उद्घाटन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर की गई है और सवाल किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी इस संसद भवन का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। इसमें राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं देना सरासर गलत है, इसलिए राष्ट्रपति से ही संसद भवन का उद्घाटन कराया जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट एक निर्देश जारी करे। इस संबंध में जो बड़ी खबर सामने आई है अपने स्क्रीन पर देखिए। एबीपी न्यूज ने लिखा है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, पीएम मोदी क्यों कर रहे हैं उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नए संसद भवन का मामला। खबर में ब्रीफिंग है कि कौन है वकील जिन्होंने याचिका दायर की है। दरअसल ऐसे मामले जनहित याचिका से जुड़े होते हैं और इसी को लेकर एबीपी न्यूज ने लिखा है कि नई संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुई है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का एक अनिवार्य हिस्सा है। लोकसभा सचिवालय ने उनसे उद्घाटन न करवाने का जो फैसला लिया है वह गलत है। याचिकाकर्ता का नाम सीआर जया सुकिन है। पेशे से वकील जया सुकिन लगातार जनहित याचिकाएं दाखिल करते रहते हैं। विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अब अंतिम निर्णय होगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस संसद का उद्घाटन करना चाहते हैं क्योंकि भूमि पूजन भी उन्होंने ही किया था। ऐसे में तमाम विपक्ष ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। बीजेपी के खिलाफ लगभग 20 विपक्षी दलों ने बिगुल फूंका है और इस नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार तक कर दिया है। इस पर चर्चाएं खूब हो रही हैं। हालांकि बीजेपी को कुछ दलों का साथ भी मिला है, जिसमें नवीन पटनायक की पार्टी भी है और शिरोमणि अकाली दल भी उनके साथ खड़ा हो चला है। बावजूद इसके कांग्रेस समेत तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विपक्षी दल जिनका असल में जनाधार है, उन सब ने इस संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विरोध कर दिया है, बहिष्कार कर दिया है। हम आपको इस संबंध में दैनिक भास्कर की भी खबर बताएंगे कि याचिका तो डाली गई है, लेकिन पूरा मामला और क्या है। दैनिक भास्कर ने अपने हेडलाइन में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका, नई संसद का इनॉग्रेशन राष्ट्रपति करें। समारोह का 20 विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार किया। 17 दल शामिल होंगे, जिसकी जानकारी हमने आपको दी है कि कुछ दल हैं जो मोदी जी के साथ हैं, लेकिन ये वो दल हैं जिनका बहुत ही कम जनाधार है, बहुत ही छोटी छोटी पार्टियां हैं। इसमें पूर्वोत्तर के कुछ पार्टी हैं और फिर ऐसे पार्टी हैं जिनके पास या तो इक्का दुक्का सांसद है या फिर वो पार्टी अभी भी अस्तित्व के लिए ही संघर्ष कर रही है। कौन कौन सी पार्टियां हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट में मामला क्या हुआ है, कैसे संविधान के उल्लंघन की बात कही जा रही है, इस संबंध में जरा अपने स्क्रीन पर देखिए भास्कर ने क्या जानकारी दी है। कहा जा रहा है कि इस बीच सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति से संसद भवन का उद्घाटन कराने का निर्देश देने वाली याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं करके संविधान का उल्लंघन किया है। तो ऐसे में लगातार विरोध प्रदर्शन भी अब विपक्ष का जारी है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया लगातार तीखी होती जा रही है। कहा जा रहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से नहीं करा करके ऐसा लगता है कि इस सरकार ने लोकतंत्र की आत्मा को ही निकाल कर रख दिया है। जयराम रमेश ने इस मामले में बहुत ही गंभीर टिप्पणी की है। क्या कुछ कहा है जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इनका कहना है, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में झारखंड देश के सबसे बड़े न्यायिक परिसर का इनॉग्रेशन किया। यह एक व्यक्ति के अहंकार और आत्म प्रचार की इच्छा है, जिसने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को 28 मई को नए संसद भवन का इनॉग्रेशन करने का संवैधानिक विशेषाधिकार से वंचित कर दिया है। यह बहुत ही गंभीर टिप्पणी है कि कैसे आप एक राष्ट्रपति को दरकिनार कर सकते हैं। इससे पहले भी खबर आई कि चूंकि जो ऑर्डर है, आप प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे, हायरार्की को समझेंगे तो सबसे पहले देश में राष्ट्रपति का नाम होगा, फिर उपराष्ट्रपति होंगे, तब प्रधानमंत्री की बारी आएगी।
लेकिन यहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को नदारद कर दिया गया है, इस कार्यक्रम से वंचित करने की कोशिश की गई है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इसका उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर बड़ी बड़ी तैयारियां चल रही हैं। कुछ स्क्रिप्टेड वीडियोज भी कल लीक हो गए थे, जिसकी चर्चा होने लगी कि पीएम मोदी कैसे चलेंगे, कहां खड़ा होंगे, उसके बाद कौन सा कार्यक्रम होगा। सारी प्लानिंग का ही एक रॉ फुटेज जो है स्क्रिप्ट थीम बेस्ड वो वायरल हो गया था। तो इसकी चर्चा भी होने लगी है कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्या इन्हीं सब कारणों की वजह से राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति को इस कार्यक्रम से दूर रखने की कोशिश की जा रही है? अब जरा समझना पड़ेगा कि जो विपक्षी दल हैं जिन्होंने बहिष्कार किया है वो कितने की संख्या में है और कौन कौन से हैं, और मोदी जी के साथ जो दल खड़े हैं वो कौन से। तो विरोध में जो पार्टियां हैं जरा वो देखिए, 20 पार्टियां हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना उद्धव गुट वाली, समाजवादी पार्टी, राजद, सीपीआई, जेएमएम, केरल कांग्रेस, मनी, वीसीके, रालोद, राकपा, जेडीयू, सीपीआईएम, आईयूएमएल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएसपी, एआईएम, आईएम और एमडीएमके, ये सब ऐसे दल हैं जो कि विरोध में हैं। अगर इनके प्रतिशत वाइज आंकड़े को भी समझने की कोशिश करें तो बताया जा रहा है कि विरोध करने वाले दलों का लोकसभा में 26.38% यानी कुल 143 सदस्य और राज्यसभा में 38.23%, मतलब 91 सदस्य प्रतिनिधित्व है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 230 से अधिक सदस्य वहां अनुपस्थित रहेंगे और ऐसे में मोदी सरकार इन सब को दरकिनार करके ही संसद भवन का उद्घाटन कर देना चाहती है। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती तब होती है कि जब आप पक्ष विपक्ष को एक साथ एक मंच पर बड़े कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करें और उसमें कोई भी ऐसा न लगे कि चीजें अनैतिक हो रही हैं, फिर विपक्ष भी खुशी खुशी जाएगा। ऐसे में तो संसद का तो गठन ही इसी रूप में है कि एक तरफ पक्ष है तो दूसरी तरफ विपक्ष है। विपक्ष के बिना ये संसद या फिर विधानसभा की कल्पना आप कर सकते हैं क्या? जब ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर विपक्ष को नाखुश करके अपनी जिद पर अड़कर या सरकार ऐसे फैसले लेकर क्या साबित करना चाहती है, जहां पर राष्ट्रपति को ही इस कार्यक्रम से वंचित कर दिया गया, उन्हें उद्घाटन करने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी तस्वीरें खिंचवाने के लिए, जैसा कि जयराम रमेश कह रहे हैं। अब देखिए, बीजेपी के साथ जो पार्टी खड़ी है उसके भी नाम है कि भाजपा है, शिवसेना, शिंदे गुट वाली, शिरोमणि अकाली दल, एनपीपी, एनडीपीपी, एसकेएम, जेजेपी, आरएलजेपी, आरपी, अपना दल, तमिल मनीला कांग्रेस, एआईएडीएमके, बीजेडी, तेलुगु देशम पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, आईएमके, एमके और एजेएसयूएमएनएफ। ये सब ऐसी पार्टियां हैं जिनके इक्के दुक्के सांसद हैं, किसी के तो होंगे भी नहीं, और ये सब मिलकर मोदी जी के साथ खड़े होंगे। लेकिन जो 200 से 230 से अधिक सांसद उस वक्त नए संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं रहेंगे, बहिष्कार करेंगे, जिसमें तृणमूल कांग्रेस, महुआ मोइत्रा समेत तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दल हैं जो मोदी जी को उस वक्त यह जरूर याद दिलाएंगे कि आपने संवैधानिक मूल्यों का हनन कर दिया है, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने की कोशिश की है। इसी कारण से नए संसद भवन के उद्घाटन में हम लोग नहीं आ रहे हैं, इसका बहिष्कार कर रहे हैं। और राष्ट्रपति को झारखंड भेजा गया, उपराष्ट्रपति की चर्चा नहीं हो रही है, तो इन सब पर अब बहस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होता है। 28 मई से पहले अगर फैसला आता है तो हो सकता है कि यहाँ राष्ट्रपति उद्घाटन करते नजर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।